ओम शांति। आज बाबा के 23 जनवरी 2022 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 29 दिसंबर 89। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पढ़ाई का सार, आना और जाना। दो शब्द हैं। आज विशेष मुरलीधर बाप अपने मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक बच्चे आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं है। विश्व की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं, और आप आत्माएं गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि दिव्य बाप को जानने और देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। तो बाबा ने हम बच्चों को बाप का बनते ही दिव्य दृष्टि का वरदान दे दिया, जिससे हम बाप को सहज पहचान सकें। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माएं ही जान सकते हैं और मिलन भी मना सकते हैं। तो हमारी पढ़ाई का सार ही है आना और जाना। कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरिक आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। सिर्फ कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से वापस न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं लेकिन बंधन में नहीं आते हैं। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। तो कर्म के बंधन के वश कर्म में नहीं आते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बन जाते हैं। कई बच्चे फिर कभी कभी कहते हैं कि कर्मेंद्रियों के वश हो गए। आज आँखों ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, आज दृष्टि ने धोखा दे दिया। ऐसा कहना यानी परवश हो जाना। तो परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे खाने की निशानी है दुख की अनुभूति होना। तो इसको कहा ही जाता है परवश आत्मा। तो वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन के, मालिक बन के सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले बन जाना है। कर्म के वश होने वाले नहीं बनना है। ज्ञान का सार है कर्मातीत बन जाना और घर जाना, और फिर राज्य का पार्ट बचाने के लिए अपने राज्य में आ जाना। जब चाहो अशरीरी बन जाओ और जब चाहो कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास अब पक्का चाहिए। ये बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। ज्ञान सुनना और सुनाना, सेवा करना, यह एक अलग चीज़ है, लेकिन अभ्यास अति आवश्यक है। पासवें ऑनर बनने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास शब्द पर अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट वन कर्मातीत स्थिति के द्वारा डबल ताजधारी बन सकते हैं। तो पासवें ऑनर बनने के लिए कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास, इस पर विशेष अटेंशन चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराया ना, जैसे सुनते हुए भी न्यारे और कार्य करते हुए भी न्यारे, बोलते हुए भी सदा न्यारे रहते थे। सेवा से या कर्म को छोड़ा नहीं है, लास्ट दिन तक सेवा की। तो ऐसा न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज दिलाता है। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने भी करके दिखाई, जो हम सबको भी करनी है। तो ब्रह्मा बाप समान न्यारा और प्यारा बन जाना है। तो ये था आज की मुरली का सार। अभी फिर से अव्यक्त वाणी को बाबा के शब्दों में सुनते हैं। फिर से अव्यक्त वाणी का टाइटल है पढ़ाई का सार है आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं।
सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई नहीं हो सकता। यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन के प्यासे हैं, इंतजार में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दे दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते हो और मिलन मना सकते हो। कितनी ऊंची बात बाबा बताते हैं कि हम विश्व की वो विशेष पाठधारी आत्माएं हैं जिसको बाबा भगवान को पहचानने की दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि दे देता है। और ऐसा पाठ हम बच्चों का है, हम ब्राह्मण आत्माओं का है। इसी से हम भगवान को भी जान सकते, तो उनसे मिलन भी मना सकते हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते एक बूंद के प्यास से हम, और आप क्या कहते हैं, हम वर्षे के अधिकारी हैं। तो कितना अंतर पड़ता है। वो प्यासी हैं और आप तृप्त हैं। वो प्यासी हैं इसलिए पुकार रही हैं और हमारी पुकार का अंत आ गया है। तो अंतर पड़ गया, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुँचे हैं। दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं। ऐसा समझते हैं ना। मधुबन घर जाना यानी अपना घर समझना। आश्रम की भाषा तो नहीं आती, बाबा कहते हैं। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बन कर के नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो ना, मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे हैं। तो यह आना और जाना है। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार यह 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हैं? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते हैं। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना अर्थात जाना। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। कर्मेंद्रियों से बाबा ने कहा कर्म करा लेते हैं, कर्म योगी बन जाते हैं। बाकी इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती है, अपने स्वमान में मजबूत होती हैं। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आँखों ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। तो परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना, और धोखा चाहते नहीं हैं। बाबा ने कहा धोखा खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा
किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्करों से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, यह कोई नहीं जानता है। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, तो ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुखों के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखों से छुड़ाने वाले हैं। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई का सार, ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना और फिर राज्य करने का पार्ट बजाने राज्य में आना, यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हैं। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है ना। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है यह बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा को घर जाने की भी खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब तक चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास अभी बहुत पक्का हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी अभी इस देह से न्यारे हो जाओ, वापस इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आ जाओ। तो ये आना और जाने का खेल जो है, बाबा ने कहा ये अभ्यास जितना पक्का करेंगे उतना अच्छा है। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, जब तक चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनने जाओ और शरीर का बंधन हो जाए, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करें। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहें तो उतार नहीं सकते, खिंचावट होगी क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बाबा ने कहा कर्म का बंधन है वो टाइट ड्रेस की तरह है, अपनी तरफ खींचेगा। और कर्म संबंध है तो बाबा ने कहा सहज हो जाएगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप-दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो पर कहा पढ़ाई का सार ही है निर्लिप्त बन जाना, न्यारा और अति प्यारा हो जाना। ये बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। यह सुनना और सुनाना, सेवा करना यह अलग चीज़ है, लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। 5 फीट ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने,
विश्व सेवाधारी बने। यह भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास किया। जो सभी बच्चे अनुभव सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे और बोलते हुए भी न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल करके देखो कि न्यारापन कैसे कर्म से न्यारा बना देता है और सहज सफलता का अनुभव कराता है। एक घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए बोलते हुए न्यारी स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो, तो 15 मिनट में सफलता होगी, वह 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है। बाबा ने कहा आप 1 घंटा समझाएं, इतनी मेहनत करें इससे ज़्यादा है 15 मिनट आप स्वयं भी न्यारे हो जाकर अपने न्यारेपन से उन आत्माओं को भी न्यारेपन की स्थिति का अनुभव कराओ, तो बाबा ने कहा रिजल्ट जरूर निकलेगा। पहले निमित्त तो टीचर्स हैं, फॉलो फादर करेगी ना। सेवा का विस्तार बल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अनुभव कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए, खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना तो सहज है ना, और दिल से भी करती हूँ क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे यह अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर। समझा। बाबा ने कहा नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो हमारी नेचर, हमारे स्वभाव संस्कार भी बदलते जाएंगे और प्रकृति भी परिवर्तित होती जाएगी, सहयोगी बन जाएंगी। मुश्किल तो नहीं लगता है ना। बाबा ने कहा यह अभ्यास नेचुरल बनाना मुश्किल तो नहीं लगता है। बड़े बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े से बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदती हो गए हैं ना। अटेंशन का भी टेंशन नहीं देखो, क्योंकि नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसे भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। बाबा ने कहा ध्यान रखो, लेकिन कोई चिंता नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो दोनों न्यारे हुए। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, डबल विधि से भी बहुत पहुँच गए हैं। नया वर्ष मनाने के लिए मेहमान बन करके आए हों या बच्चे बन करके आए हों, डबल विधि से बच्चों से बाबा पूछते हैं कहाँ पहुँचे हो।
घर में मेहमान बन के या बच्चे बन के अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है। इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ और यहाँ आएंगे तो मिलने की बधाइयाँ। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व के विदेश विदेश के अधिकारी बच्चों को सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा आना और जाना, इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्म बाप को फॉलो करने वाले कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य हैं। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है, बाप को दिल में बिठाना है, अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाइयाँ इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। वो भी दवाइयाँ से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसके रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हैं ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना। अच्छा, हिम्मत रखने से बाप भी मदद स्वतः मिल जाती है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हैं। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हैं? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना, बस बाबा कहा और मन ठिकाने पहुँचा। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए तो असंभव है। कितना अंतर आ गया। टाइम तो नहीं लगता है ना, ऐसे तो नहीं गति तेज लाल बत्ती जले तब ही मन टिकेगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे यह आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन यह तो अपना है। अपनी चीज़ को याद करना कभी मुश्किल नहीं लगता है ना, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, यह भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो। बाबा ने कहा, बिंदी बाप को बिंदी समझ के अधिकार से याद करते हो कि अभी भी ऐसे याद करते हो कि जिसमें मुश्किल पड़ जाए कि ये भगवान है, ये बहुत बड़ा है, सूर्य के समान है, ऐसे मोटे रूप से याद करते हो। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज़ होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही विदेश को भी आकर्षित किया ना, विदेश तक खुशबू पहुँची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। न चाहते भी अनेक तरफ जाती हैं, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती हैं तो सेवा भी तो कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, ज़रूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी।
बाबा कहते हैं ऑपरेशन के समय पूरी एकाग्रता से बुद्धि वहीं ही टिक जाती है। बाकी दुनिया में पूरे दिन ऐसे काम होते हैं जिसमें फुल बुद्धि नहीं लगानी होती है, रूटीन काम होते हैं जिसमें बुद्धि फ्री हो जाती है। तो ऐसे समय पर बुद्धि योग बाप के साथ लगा सकते हैं। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती हैं। जब वह कर सकती हैं तो यह क्यों नहीं कर सकती हैं? मन और बुद्धि की आदत है चक्र लगाने की। चाहे ज्ञान का चक्र लगाओ, चाहे व्यर्थ का चक्र चलाओ, लेकिन चक्र चलता जरूर है। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में बिजी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टेंस है, वह हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हैं। बाबा ने हाथ उठवाए कि मनसा सेवा के लिए तो बुद्धि से सेवा करनी है, तो उसमें तो सभी कर सकते हैं। कोई उसमें बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें बुद्धि फ्री होती है, तो बुद्धि से चक्कर लगाते हुए सेवा हो सकती है। तो बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी ज़रूर रहो। हाथ पाँव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज का वरदान है अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी हो। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी हो। वरदान का स्पष्टीकरण है अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो, तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। ओम शांति।